हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। तो रैपिड रिवीजन नोट्स के ये पार्ट 9 वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे जीपेट एग्ज़ाम के लिए, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो रैपिड रिवीजन नोट्स के अंदर हम ऐसे पिन पॉइंट नोट्स की स्टडी करते हैं कि जो आपके लिए रहते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर रैपिड रिवीजन पिन पॉइंट्स, कि जो ऐसे पिन पॉइंट्स की जो आपको फास्ट रिवीजन करना हो तो उसके लिए ये काम आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरॉक्स। तो फार्मरॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप, कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एज वेल एज एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चेक द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मरॉक्स, चेक द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो रैपिड रिवीजन में हम आज करेंगे रैपिड रिवीजन अबाउट द लिमिट टेस्ट, और उसमें भी सबसे पहले ज़रूरी है जानना डेफिनेशन ऑफ ए इम्प्यूरिटी। ये इम्प्यूरिटी की जो डेफिनेशन में से एमसीक्यू आपका पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर कि व्हाट इज इम्प्यूरिटी। तो इम्प्यूरिटी इज डिफाइंड एज ए प्रेजेंस ऑफ वन सब्सटेंस इन अनदर सब्सटेंस इन लो कॉन्सेंट्रेशन। कि समझे कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, कि सब्सटेंस ए है। अब ये ए सब्सटेंस के अंदर दूसरे ऐसे सब्सटेंस कोई वाई है, सब्सटेंस कोई एक्स है, कोई सब्सटेंस वाई है, कोई जेड सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस ये इसके अंदर है ऐड है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो काफ़ी लो है, बट ये एक्स वाई और जेड वगैरह को हम कहेंगे इम्प्यूरिटी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्यूरिटी कहेंगे, बिकॉज ये इम्प्यूरिटी के कारण जो हमारा मेन कोई सब्सटेंस है वो क्या होगा? स्पॉइल होगा। तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं जिसके कारण जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स की, चाहे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कोई फर्टिलाइजर से, कोई फूड प्रोडक्ट्स है, सभी के अंदर इसकी अफेक्ट हो सकते हैं। तो इम्प्यूरिटी कैन बी एन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, माइक्रोबियल, डस्ट, मॉइस्चर एक्सट्रैक्टर। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की इम्प्यूरिटी होती है। तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू इस तरह से निकल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्स अंडर द इन ए कैटेगरी ऑफ ए इम्प्यूरिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ए इम्प्यूरिटी। तो डस्ट भी एक तरह की इम्प्यूरिटी है, मॉइस्चर भी इम्प्यूरिटी की कैटेगरी में ही आएगा, एज वेल एज माइक्रोब्स। कि समझिए कि कोई फूड प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हुई या फिर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर हुई है, तो वो भी हम एक टाइप की इम्प्यूरिटी ही कहेंगे, बिकॉज एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस माइनर क्वांटिटी अथवा तो लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ऐड हुआ है, कि चाहे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, इनऑर्गेनिक हो, माइक्रोबियल हो, डस्ट वगैरह कहे जाते हैं इम्प्यूरिटीज। तो इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस the nature of impurity can be predicted and provided to we know the source through which it has been obtained। कि जो कौन से सोर्स की अलग अलग जो सोर्सेज की, जब आप कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाते हैं तो जब आप उनको ग्लासवेयर को हैंडल करते हैं, आपके पास कोई केमिकल्स है, फिर जब आप उसको टच करते तो भी आपके हाथ में से भी इम्प्यूरिटी उसके अंदर जा सकती है, फिर जो सरफेस इसके ऊपर आप रखते हैं वहाँ से भी इम्प्यूरिटी जा सकती है। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इम्प्यूरिटी के। तो उसी में से जो हमें एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट टाइम पे इम्प्यूरिटीज़ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो कही जाती है कि इम्प्यूरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म की जाती है वो लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट में से हर बार एमसीक्यू निकलते हैं,
तो रैपिड रिवीजन कर लेते हैं लिमिट टेस्ट्स का आज के ये लेक्चर में। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का जो पूछा जाता है प्रिंसिपल के, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस। कौन से गैस की यहाँ पे रिएक्शन है? तो आर्सेनिक गैस की रिएक्शन है। किसके साथ? तो विथ हाइड्रोजन आयन। क्या फॉर्म करना है? टू फॉर्म येलो स्टेन। किसके ऊपर? तो ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। किसकी हाजिरी में? तो इन प्रेजेंस ऑफ reducing agents like potassium iodide, and it is also called a Goussat test and require the special apparatus called a Goussat apparatus। तो MCQ ये पूछा जाता है कि कौन सा apparatus यूज होता है। तो Goussat टेस्ट के अंदर Goussat apparatus यूज होता है, as well as in limit test of arsenic which of the following instrument or which of the following apparatus is used, तो that is Goussat apparatus। तो यही आपको लिखना है कि जो apparatus का नाम है Goussat apparatus, जो यूज होता है आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट के अंदर। तो ये एक आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट। फिर उसका ऊपर जो हमने बात की कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक कौन से रिएक्शन के ऊपर बेस है, तो बेस ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। और उसके अंदर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, तो वो आपको याद रखना है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। तो किस तरह से ये है देखिए, तो आर्सेनिक की जो प्रेजेंट होता है एज अ आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल is reduced to arsenious acid by reducing agents like potassium iodide, stannous acid and zinc hydrochloric acid। तो arsenic acid is further reduced to arsine gas by hydrogen and react with the mercury paper to give a yellow stain। तो आखिर में जो यहाँ पे जो स्टेन प्रोड्यूस होता है वो येलो स्टेन होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस आप देखते हैं कि ये है आर्सेनिक एसिड है, फिर वो आगे जाके आर्सेनियस एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और आर्सेनियस एसिड आगे फर्दर प्रोड्यूस करता है आर्सिन गैस, कि उसका जो रिडक्शन होके तैयार होता है ये आर्सिन गैस। की ये देखिए कि आर्सेनियस एसिड इज फर्दर रिड्यूस टू आर्सिन गैस बाय हाइड्रोजन की +3H2 and react with mercury chloride paper to give a yellow stain। The depth of yellow stain on mercury chloride paper will be depend upon the quality of arsenic present in a sample। कि समझो कि सैंपल के अंदर आर्सेनिक ज़्यादा है तो येलो कलर का जो स्टेन है वो काफ़ी डार्क स्टेन प्रोड्यूस होगा, और आर्सेनिक का बहुत ही कम है या फिर एब्सेंट है तो वहाँ पे स्टेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा या फिर बहुत ही माइनर स्टेन प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, इसका तो रैपिड रिवीजन कर ही लेना है आपको। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो क्लोराइड की लिमिट टेस्ट कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड। कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो ये सॉल्युबल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट, कि जिसको हम लिखते हैं AgNO3, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी देख सकते हैं। एंड क्या फॉर्म होता है? तो AgCl, कि जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, विच अपीयर एज ए सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो जब आप लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं क्लोराइड की, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप
उसकी रिएक्शन करवाते हैं HgNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, और जिसके कारण आगे जाके जो हमें जो सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं कि जिसको हम कहते हैं ओपल्सन्स, जो ओपल्सन्स जो मिलता है हमें दैट इज EgCl कि जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। और ये जो सब्सटेंस है कि यहाँ पे लिखा है कि द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड फॉर्म इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड गिव ओपल्सन्स, बिकॉज ये जो है वो नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है, जिसके कारण वो हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है। और ये कहा जाता है हमारा ओपेल्सन्स, उस पर से उसकी जो इंटेंसिटी पर से हमें पता चल गया कितने अमाउंट में ये सॉलिड प्रोड्यूस हुआ है, उस बेसिस पे पता चलेगा कि कितना क्लोराइड हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट था। तो आपको एमसीक्यू के लिए जो पिन पॉइंट, तो ये प्रिंसिपल कि क्लोराइड की किसके साथ रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन किसके साथ होती है, तो वो आपको याद रखना है कि AgNO3 के साथ होती है, किसकी प्रेजेंस में, तो HNO3 की जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होती है। और वो नाइट्रिक एसिड कैसा है, तो वो होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है। और क्या फॉर्म होता है, तो दैट इज सिल्वर क्लोराइड। और किसके ओपल्सन्स आपको मिलते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड के ओपल्सन्स एज अ सॉलिड पार्टिकल हमें मिलते हैं इन ए लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है। आगे जो रैपिड रिवीजन करना है दैट इज लिमिट टेस्ट ऑफ आयन, कि जो आयन की जो लिमिट टेस्ट है उसका प्रिंसिपल आप सबसे पहले देखिए, तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, तो MCQ में क्या पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग, की ये ऑप्शन में आपके लिए नहीं लिखा है, इतना ही ब्लैंक छोड़ा हुआ है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयन in ammonium solution with thioglycolic acid in presence of citric acid to form iron thioglycolate, which is pale pink to deep reddish purple in color। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये लिमिट टेस्ट कौन सी है, तो दिट इज ए लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयन रिएक्शन ऑफ आयन इन विच सॉल्यूशन, तो कौन से सॉल्यूशन के अंदर, तो एमोनिकल सॉल्यूशन विथ विच एसिड, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड, कौन से एसिड के साथ कौन से सॉल्यूशन के अंदर ये टेस्ट होती है, तो एमोनिकल सॉल्यूशन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड याद रखिए। और किसकी प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड टू फॉर्म आयन थायोग्लाइकोलेट, कि जिसका कलर होता है पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल इन कलर। ये वाली जो रिएक्शंस आप देख सकते हैं, और लास्ट में फेरस मरकैप्टो एसीटेट की जो है हम कहते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट, या फिर फेरस की बजाय हम यहाँ पे उसके लिए लिख सकते हैं आयन थायोग्लाइकोलेट भी लिख सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ आयन, आयन की लिमिट टेस्ट का वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। तो लेड की लिमिट टेस्ट के अंदर हम देखें तो लेड इज मोस्ट अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटी। लेड जो है वो अनडिजायरेबल है इन मेडिकल कंपाउंड्स एंड कम्स थ्रू द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि जब सल्फ्यूरिक एसिड किसी कहीं भी जगह पे समझो कि यूज होता है, कि जिसको हम कहते हैं H2SO4, तो H2SO4 के कारण लेड जो है उसकी इम्प्यूरिटी शेड होती है। लेड लाइन एपरेटस एंड ग्लास बॉटल यूज फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, कि केमिकल्स को स्टोर करने के लिए जो हम ग्लास बॉटल्स यूज करते हैं, एज वेल एज लेड की जो लाइनिंग वाले एपरेटस होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, तो ये सब उसके सोर्सेज बनते हैं। तो
लिमिट टेस्ट ऑफ lead is based on the reaction of lead and diphenyl thiocabazone। ये अच्छे से याद रखिए कि ये ही एमसीक्यू का पेन पॉइंट है कि जो येलो कर रहा हूं मैं अभी, कि डाइफिनाइल थायोकैबाजोन को जिसको हम कहते हैं डिथीजोन इन alkaline solution to form lead डिथीजोन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाएगा कि डिथीजोन यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ, कि किसकी लिमिट टेस्ट के अंदर डिथीजोन जो है वो यूज होता है। 4 ऑप्शन दे दिए है आपको नीचे, तो उसमें से सही आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है, दैट इज कि लेड, कि लेड के लिमिट टेस्ट के अंदर यूज होता है ये डिथीजोन। आगे सीखिए उसके इंपॉर्टेंट दूसरे पेन पॉइंट्स, कि विच इज रेड इन कलर, कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ लेड डिथीजोन कॉम्प्लेक्स, कि वो है कौन से कलर का, रेड। डिथीजोन इज ग्रीन इन कलर in chloroform and lead डिथीजन complex is violet in color. So the resulting color at the end of process is red। कि यहाँ पे जो end of process कि जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, वो कॉम्प्लेक्स का जो हमें कलर मिलता है दैट इज रेड। तो रेड कलर क्यों मिलता है, बिकॉज जो डिथीजोन है नॉर्मल डिथीजोन, तो ये जो डिथीजोन है ये लिखा है उसके अकॉर्डिंग टू डिथीजोन जो है वो कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। फिर लेड डिथीजन कॉम्प्लेक्स की जो वायलेट है। सो कंप्लीट जब प्रोसेस हो जाती है जिसके कारण जो हमें एंड में जो प्रोडक्ट मिलती है वो एंड में कलर होता है ग्रीन और वायलेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कलर रेड। नेक्स्ट है सल्फेट की लिमिट टेस्ट। की लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट is based on the reaction of soluble sulfate with which solution, तो वो solution होता है बेरियम क्लोराइड in the presence of dilute acetic acid to form barium sulfate which appear as a solid particle turbidity in the solution। की जो हमें whitish turbidity देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। की यहाँ पे जो आप केमिकल रिएक्शन देखें, यहाँ पे हमारे पास है ये सल्फेट, उसकी रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड के साथ, ये वाला है बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, जिसके कारण बेरियम सल्फेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, कि जिसकी हमें टर्बिडिटी देखने को मिलेगी और वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ए सल्फर। The precipitate of barium sulfate form is insoluble in dilute acetic acid and give opalescence, कि जिसको हम कहते हैं turbidity। A known amount of potassium sulfate is added both in taste and standard in order to increase the sensitivity, rapid and complete precipitation by seeding। तो जब सीडिंग करना है आपको तो उसके लिए यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था सल्फेट का लिमिट टेस्ट, कि ये भी ज़रूरी है उसका आपको रैपिड रिवीजन करना। तो ये था हमारा पार्ट 9 लेक्चर। कंटिन्यू रखेंगे यही सीरीज़ को नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 10 के अंदर। तो टिल देन ज्वाइन करिए फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्टडी मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, की जो लेक्चर नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, रैपिड रिवीजन नोट्स फार्मारॉक्स की ऐप पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है।
अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मा रॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।